यहाँ हमने एक खाका बनाया हुआ है जिसमें ये एक ब्लॉक है जिसका कुछ मास है और ये बिना रगड़ वाली सतह पर है। और ये एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है जो खुद एक दीवार से जुड़ा हुआ है। हम इस स्प्रिंग को दबा लेंगे और इतना दबाएंगे कि ये ब्लॉक इस मकाम ए तक आ जाए। और जब वक्त सिफर के बराबर होगा तो हम इसे छोड़ देंगे। और इसके बाद पिछली वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या होने वाला है। ये ब्लॉक आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा, इर्ताश करता रहेगा इस मकाम ए और मनफी ए के दरमियान। और यही हरकत हमने इसकी यहाँ इस ग्राफ में प्लॉट की है। इस वीडियो का मकसद ये समझना है कि कैसे ये सब कुछ एनर्जी या तवानाई से जुड़ा हुआ है। अब तक जो हम जानते हैं इसको जहन में रखते हुए हम लचकदार मुमकिना तवानाई के बारे में सोचते हैं, यानी पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी के बारे में। लेकिन पहले मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि हमारे सिस्टम में ये ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों शामिल हैं। और हम यहाँ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इसमें ना कोई बैरूनी तवानाई शामिल हुई है और ना ही खारिज हुई है। जब हमने स्प्रिंग को दबाया था तो यहाँ इस सिस्टम के पास कुछ लचकदार मुमकिना तवानाई थी, और फिर जब हम इसे छोड़ेंगे और ये यहाँ सिफर के मकाम तक आएगा तो तमाम लचकदार मुमकिना तवानाई तब्दील हो जाएगी हरकी तवानाई में। और फिर इस ब्लॉक पर डिसेलरेशन होगी और ये मनफी ए के मकाम तक आ जाएगा। और यहाँ पे वक्त 2 सेकंड के बराबर होगा, जैसा कि हम इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से इस ब्लॉक के पास लचकदार मुमकिना तवानाई आ जाएगी। इसका हम यहाँ निशान जो बनाया हुआ है वो भी देख सकते हैं। 3 सेकंड के मकाम पर यहाँ फिर हमारे पास हर की तवानाई आ जाएगी और चौथे सेकंड पर फिर से लचकदार मुमकिना तवानाई। तो हमारा ये लचकदार मुमकिना तवानाई का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने लगेगा। अब इसी तरह हम हर की तवानाई का भी ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ जब वक्त सिफर है तब हमारे पास हर की तवानाई भी सिफर थी, और जब ये ब्लॉक सिफर के मकाम पर आता है तब हर की तवानाई सबसे ज्यादा होती है और यहाँ वक्त 1 सेकंड के बराबर है। तो यहाँ हम निशान बना लेते हैं। इसी तरह दूसरे सेकंड पे हर की तवानाई सिफर हो जाएगी, तीसरे पे सबसे ज्यादा हो जाएगी दोबारा। इसी तरह हर की तवानाई का ग्राफ कुछ इस तरह देखने लगेगा। अब पिछली वीडियो से आपको याद होगा कि जब हमने तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की बात की थी कि एक सिस्टम में अगर कोई बैरूनी या ज़ाया करने वाली क़ुव्वतें शामिल नहीं हो रही हैं तो इस सिस्टम में कुल तवानाई महफूज रहेगी। इसी हिसाब से अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सिस्टम में कुल तवानाई बराबर है मैकेनिकल तवानाई की, जिसे हम ई से ज़ाहिर कर लेते हैं, तो ये बराबर होनी चाहिए लचकदार मुमकिना तवानाई और हरकी तवानाई के हासिले जमा के, यानी ई इज़ इक्वल्स टू यू एस जमा के। और अगर हम इस ग्राफ में इन दोनों तवानाइयों को जमा कर लें तो हमारे पास कुल तवानाई का ग्राफ कुछ इस तरह से एक सीधी लकीर के बराबर आएगा। अब एक सवाल और है यहाँ कि अगर हमारे पास बैरूनी या ज़ाइल पजीर क़ुव्वतें, या अंग्रेजी में जिसे हम डिसिपेटिव फोर्सेस कहेंगे, ये अगर हमारे पास होती तो क्या होता। अगर हमारे पास यहाँ रगड़ और हवा की मुदाखलत होती तो ये ब्लॉक मकाम ए से ज़रूर शुरू करता पर मनफी ए तक न जा पाता और तवानाई को मद्देनजर रखते हुए कुल मैकेनिकल तवानाई कम हो जाती और यह हरारती तवानाई या थर्मल एनर्जी में तब्दील हो जाती।